केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर सैटेलाइट एंड अनमैन्ड रिमोट व्हीकल इनिशिएटिव द्वारा विकसित भौगोलिक सूचना प्रणाली आधारित अनुप्रयोगों के प्रयास के लिए आयोजित एक वेबिनार के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया और केंद्र और राज्य सरकार के विभागों से भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनने के लिए भूमि का पूर्ण प्रबंधन सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर सैटेलाइट एंड अनमैन्ड रिमोट व्हीकल इनिशिएटिव की स्थापना रक्षा संपदा महानिदेशालय द्वारा भूमि सर्वेक्षण, डेटा के विश्लेषण और भूमि प्रबंधन में उभरती प्रौद्योगिकियों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार ने भूमि विवाद जैसे विभिन्न मुद्दों को सुलझाने के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जमीन से जुड़े कई अप्रासंगिक पुराने कानूनों को खत्म कर दिया है। रक्षा मंत्री ने कहा कि डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अनुसार लगभग 94% गांवों के भूमि अभिलेखों को कंप्यूटरीकृत कर दिया गया है। यह जानकर मुझे सुखद अनुभूति हुई है कि कुछ समय पहले आपने कोई वृक्षारोपण किया हो और 6-7 माह बीतते बीतते उसका फल आपके हाथों में हो। अभी दिसंबर 2021 में मैं डायरेक्टरेट जनरल डिफेंस स्टेट्स द्वारा स्थापित एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर सैटेलाइट एंड अनमैन्ड रिमोट व्हीकल इनिशिएटिव का उद्घाटन करने के लिए आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ था और कुछ ही दिन पहले मुझे जानकारी दी गई कि इस सेंटर ने लैंड मैनेजमेंट से संबंधित कई महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर डेवलप किए हैं। मेरी नज़र में यह एक बड़ी उपलब्धि है। मुझे अच्छा लगा जब मुझे बताया गया कि इन सॉफ्टवेयर को सभी कैंटोनमेंट बोर्ड्स में सफलतापूर्वक प्रयोग में लाया गया है और मुझे तब और अच्छा लगा जब मुझे बताया गया कि डीजीडी इस फल को अकेले नहीं खा रहा है बल्कि इसे साझा करने के लिए आज सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के अनेक ऑर्गेनाइजेशंस, म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस और डेवलपमेंट अथॉरिटीज को भी आमंत्रित किया गया है। इसलिए इस आयोजन के लिए मैं डीजीडी और इससे जुड़े समस्त लोगों को हार्दिक बधाई देता हूं। कैंटोनमेंट बोर्ड्स के डेवलपमेंट और वहां के निवासियों की सुविधा के लिए डीजीडी द्वारा अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। वह चाहे देश में पहली बार लगभग 18 लाख एकड़ डिफेंस लैंड्स के सर्वे और उसके डिजिटाइजेशन का कार्य हो, ई छावनी पोर्टल की शुरुआत हो, सेंटर ऑफ एक्सलेंस की स्थापना हो या इसी प्रकार के अन्य कार्य। डीजीडी लगातार कुछ न कुछ नई पहल करते हुए कैंटोनमेंट बोर्ड्स की बेहतरी के लिए आगे बढ़ रहा है। सेंटर ऑफ एक्सलेंस की परिकल्पना एक ऐसे सेंटर के रूप में की गई थी जो लैंड सर्वे में लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के प्रयोग को बढ़ावा देगा, ड्रोन और सैटेलाइट इमेजरी के माध्यम से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण करेगा और इफेक्टिव लैंड मैनेजमेंट में इसका इस्तेमाल भी करेगा। इसके लिए सेंटर ने पिछले 6-7 महीनों में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, विशाखापट्टनम भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशंस एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, आईआईटी दिल्ली और अदर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर कार्य किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चेंज डिटेक्शन सॉफ्टवेयर, इस सेंटर ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर यह सॉफ्टवेयर डेवलप किया है जो नेशनल रिमोट सेंसिंग के सेंटर सैटेलाइट इमेजरी का प्रयोग करता है। इसके द्वारा किसी जगह पर हुए लैंड यूज में परिवर्तन के बारे में आसानी से पता भी लगाया जा सकता है और इस सेंटर ने देश के सभी जो हमारे 62 कैंटोनमेंट्स में इस एप्लीकेशन का प्रयोग किया है और वहां की स्थितियों का जायजा भी लिया है। साथियों, लैंड की क्लियर डिमार्केशन और उनकी ओनरशिप संबंधित विवादों के चलते उस स्थान की सोशियो इकोनॉमिक स्थिति पर भी स्वाभाविक रूप से प्रभाव पड़ता है। लगभग 4 दशक पुराने लैंड डिस्प्यूट के चलते मुंबई मेट्रो के कार्य के अटकने के बारे में या रुक जाने के बारे में आप सब जानते होंगे। इसके चलते न केवल शहर में लंबे समय तक भीड़ भाड़ की स्थिति बनी रही बल्कि अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट भी रुका रहा और इसका प्रभाव लोकल इकोनॉमी और एम्प्लॉयमेंट आदि पर भी पड़ा है। यानी लैंड से संबंधित इश्यूज हमारे जीवन, समाज और राष्ट्र के अनेक ऐसे पक्षों को प्रभावित करते हैं जिनके बारे में आमतौर पर हमारा ध्यान कभी जाता ही नहीं है। इनसे समाधान के लिए सरकार ने अनेक ऐसे कदम उठाए हैं
जिनके बारे में पहले कभी सोचा ही नहीं गया था। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में लैंड से संबंधित अनेक आर्काइक लॉज, जिनकी वर्तमान में रेलेवेंसी नहीं रह गई थी, उन्हें रिपील कर दिया गया है। और आज हमारा देश उन देशों में से एक है जहां गांवों में भी ड्रोन्स की मदद से लैंड रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जा रहे हैं। डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के अनुसार लगभग 94% गांवों के लैंड रिकॉर्ड्स कंप्यूटराइज्ड हो चुके हैं और इस क्रम से देश के नागरिकों को उनकी लैंड का क्लियर टाइटल मिलना संभव हो पा रहा है। और क्लियर लैंड टाइटल्स न केवल आम निवासियों की सुविधा के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, बल्कि वे इंडस्ट्रीज को अपने नए सेटअप्स लगाने में भी काफी सहूलियत देते हैं। मैं आशा करता हूं कि डीजीडी में लगातार बढ़ती तकनीकों के प्रयोग से कामों में और अधिक पारदर्शिता भी आएगी, जवाबदेही भी बढ़ेगी और स्वाभाविक रूप से समयबद्धता भी आएगी। मैं आप सभी को आश्वस्त करता हूं कि मंत्रालय हर स्तर पर आपके साथ खड़ा है। मैं इस वेबिनार की सफलता की बधाई देता हूं और मैं डीजीडी और आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए अपना यहीं पर निवेदन समाप्त करता हूं। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।